करियर टॉक्स के नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक बार आपके लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, जहाँ पे मिस्टर सौरभ भी से हमसे आप हमसे हम उनकी जर्नी के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। मिस्टर सौरभ भी से एक इंजीनियर है, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के फाइनेंस सेक्टर में आना पसंद किया, बिकॉज उनका मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज इंजीनियरिंग ऑफ योर ड्रीम्स। इंजीनियरिंग करते वक्त जो भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, जो भी प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग का सही अर्थ वही होता है कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरफ ध्यान देते हैं। सो वेल्थ मैग्नेट में एज अ फाइनेंशियल प्लानर वो वही करते हैं। वो दूसरों की ड्रीम्स को कैसे अच्छे तरह से ढाला जाए, या किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए, या किस तरह से दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए, उस बारे में वो काम करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से वो इस करियर तक पहुँचे और उनकी जर्नी कैसे रही। करियर टॉक के ये करियर टॉक की श्रृंखला शुरू करने के पीछे एक बड़ा कारण है कि आजकल किसी भी स्टूडेंट्स को हम अगर पूछे कि आप कौन सा आप क्या करियर करना चाहोगे, तो वो करियर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। सिर्फ वो बता देते हैं कि हाँ, हमें ये करियर करना है। तब वो कोई ना कोई नाम बताते हैं कि अब ये नाम है, ये नाम का हमें करियर करना है। वो करियर वो कब करते हैं, वो करियर के बारे में वो कब डिसाइड करते हैं, कब सोचते हैं कि किसी और ने उनसे बताया या किसी और ने उनसे कुछ बात की, उस करियर के बारे में उन्होंने कुछ बात सुनी होगी, या उस करियर का सिर्फ नाम पता होता है। उस करियर के नाम से जुड़ी हुई चीजें या नाम से जुड़ी हुई कुछ बातें उन्हें पता नहीं होती कि उस करियर में क्या चाहिए, उस करियर के लिए हमें क्या करना चाहिए, या वो करियर करने के बाद उसके लिए कुछ हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड करने के बाद या कुछ तैयारी करने के बाद में वो एक्चुअली काम क्या होता है, उस बारे में बच्चों को कुछ ज्यादा जानकारी होती नहीं है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि कई बार बच्चे कोई एक स्ट्रीम पकड़ के पढ़ाई शुरू भी कर देते हैं, फिर आधे में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई वो पढ़ाई पूरी भी कर लेते हैं, उसके बारे में जॉब या उसके बारे में बिजनेस शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्हें पता चलता है, वो समझ में आता है उन्हें कि नो, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, बिकॉज आई हैड सम अदर ड्रीम्स, और मुझे तभी पता ही नहीं था कि इसके लिए ये काम करना पड़ेगा, या इसके लिए इस तरह से काम करना पड़ेगा, या इससे मुझे ये सब चीजें नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। तब वो वापस फिर एक बार उसी चौराहे पे आ जाते हैं, जब उन्हें फिर से सोचना पड़ता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं करियर का क्या करूं, मैं मेरे करियर में क्या कर सकता हूं। मेरे ख्याल से हम अगर हर एक अलग अलग करियर के लोगों से बातचीत करें, तो उस करियर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट कर सकती है, या कौन सी ऐसी बातें हैं जो दूसरों को इंटरेस्टिंग लग सकती है, या कौन सी ऐसी स्किल्स है जो उस स्टूडेंट में ऑलरेडी है, उस स्टूडेंट में होने के बावजूद, होने की वजह से उन्हें लगे कि यस, दिस इज माय राइट करियर। उस तरह से अगर हम लोग कुछ बातें करें, तो उनका कंफ्यूजन, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन कुछ हद तक दूर हो सकता है, यही हमारी उम्मीद है। आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सौरभ भी से। नमस्ते सर। आज हम लोग उनसे कुछ बातें पूछेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे, और उनके बारे में, उनकी जर्नी जो रही उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। सर, पहले तो मुझे आपके करियर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका अभी डेजिग्नेशन क्या है और आप कौन से फील्ड में काम करते हैं। मुझे पता है, लेकिन दर्शकों के लिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए Yes, तो अच्छा रहेगा। yes, definitely. First of all, good evening, everybody. Basically, very thankful to Deepali madam. You have given me a chance. तो इसमें basically my name is सौरभ बिसे। मैं basically एज ए इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मेरा ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग में है। उसके बाद मैंने एमबीए किया। उसके बाद मैं क्या हुआ कि ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट फ्रॉम माय कॉलेज डेज में मेरा इंटरेस्ट था बेसिकली स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल में।
उसमें मैं थोड़ा थोड़ा वो चालू था जब मेरा एजुकेशन चालू था, तब से देन आई स्टार्ट जॉइंड अ कंपनी, उसमें 2 साल काम किया, फिर आई जॉइंड इन अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हियर इन पुणे, वहां 7 साल काम करता रहा। स्टिल देयर वाज समथिंग व्हिच वाज लैकिंग। तो आई वाज फीलिंग कि जो मैं करना चाहता हूँ वो थोड़ा बहुत मैं नहीं कर पा रहा हूँ। what I love that I am not focusing on what I am loving. तो it took मैं सोच रहा था कि I was not so satisfied. तो उसके कारण आई वॉज मेरा थिंकिंग चालू था। देन आई सडनली थॉट कि ये जो मेरा पैशन है, इंटरेस्ट है, व्हाई नॉट कन्वर्ट माय पैशन इनटू प्रोफेशन। तो एट दैट टाइम आई टुक अ डिसीजन, और एक लास्ट 3-4 ईयर्स से अभी फुल टाइम मैं यहाँ अभी आई हैव स्टार्टेड इट। अभी वेल्थ मैग्नेट के बारे में फाइल से कि वेल्थ मैग्नेट इज बेसिकली आई हैव फाउंडेड विथ माय वाइफ। तो हम दोनों इसमें काम कर रहे हैं, आभा और मैं। दूसरा कैसा है कि यहाँ हम क्या करते हैं कि टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम काम करते हैं, कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, हाउ बेसिकली यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन योर गोल्स। अभी कैसा है कि वी हैव लॉट मेनी थिंग्स, और लॉट मेनी थिंग्स दिमाग में होते हैं, वो पेपर पे नहीं आते। एंड पेपर पे नहीं आते तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट क्लियर, वेग रहते हैं बहुत सारे चीजें कि हमें ये करना है, बट क्या करना है, कब तक करना है, ये मालूम नहीं है। वी डिसाइड अ पर्टिकुलर थिंग, उसके लिए टाइमलाइन नहीं है, उसके लिए अमाउंट कितना लगेगा वो क्लियर नहीं है, एंड वी से कि वी हैव डन अ प्लानिंग। that is major hurdle for most of the people, क्योंकि एक देखेंगे तो हर एक के लाइफ स्टेज के अनुसार। आई विल टॉक सिंपल केस XYZ। हम एक नाम लेते हैं अजय शर्मा, XYZ एक इमेजिनरी पर्सन हम लेते हैं, एंड एज्यूम कि ही इज अराउंड 30 years of age, 25 to 30 में अभी उसका एज है। तो उस दरमियान क्या होगा कि he has just completed his graduation, he has started his job, और उस टाइम उसका क्या रहता है कि इज स्पेंडिंग लाइक अ किंग। तो जैसे पैसा आता है फर्स्ट महीना 1 तारीख को, तो 15-20 तारीख तक वो पूरा उसका जो सैलरी है वो खत्म होता है, और लास्ट के 5 या 10 दिन he will literally be like a very pauper, like a beggar I can say, कि उसके पास पूरा अकाउंट खत्म है, उसका कुछ प्लानिंग ही नहीं किया। जो आया पैसा 30,000 है, 40,000 है, 1 लाख है, जो अमाउंट है यू कैन एज्यूम, तो वो सब अमाउंट जो है दैट इज नॉट, वो महीने तक भी उसको ही कैन नॉट यूज दैट मनी। तो हाउ विल ही यूज दैट मनी इन फ्यूचर? तो ऐसा रहेंगे तो व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन दैट ट्रैप, कि पैसा आता है, थोड़ा सा बचाते हैं, एंड देन दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द थिंग। और प्रॉब्लम क्या है कि पीपल आर सेविंग दैट मनी, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। अभी सेविंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस एक छोटा सा है कि सेविंग इज फॉर शॉर्ट टर्म, और मेन गोल इज प्रोटेक्शन ऑफ मनी। इन्वेस्टिंग में क्या है, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, एंड सेकंड थिंग इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मनी। अभी क्या होता है कि पीपल ट्राई टू सेव। अभी जो है लोगों का एक एजम्पशन रहता है कि वी आर ट्राइंग टू सेव आवर मनी, बैंक में FD किया, देन दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और रियल इस्टेट, एंड दे से कि दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो इट इज बेसिकली नॉट, यू विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्या होता है कि अगर आपको पैसा चाहिए इमीडिएटली, देर इज सम इमरजेंसी इन योर हाउस, तो क्या होता है इफ यू परचेस गोल्ड दैट, तो क्या होता है मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में क्या है कि नोबडी इज रेडी टू सेल दैट गोल्ड। कि अभी पैसा लिया है, इन्वेस्टमेंट के कारण लिया है ना अपने पैसा, गोल्ड लिया है उसके लिए, तो अभी जरूरत है आपको, तो देन सेल दैट गोल्ड एंड यूज दैट मनी, तो नहीं होगा। सो इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। सेकंड थिंग इज रियल इस्टेट। रियल इस्टेट अगर लेना है या परचेस करना है या सेल करना है इन्वेस्टमेंट के लिए आपने, तो इट विल टेक मिनिमम 2 to 3 months। तो आपको इमरजेंसी है, हाउ विल यू यूज दैट मनी? तो जो लिक्विड एसेट है उसमें इन्वेस्ट करना है। और सेकंड थिंग इज जो एसेट विच इज एप्रिशिएटिंग, FD में करते हैं। FD इज नाउ डेप्रिशिएटिंग एसेट, वहां पैसे ग्रो
बहुत कम होते हैं, एंड देयर आर रेयर चांसेस कि मनी विल ग्रो, मनी प्रोटेक्ट भी हो तो भी सफिशिएंट है. So that part we'll have to focus. So that we call at financial literacy. We to read and financially we are not focused on this. कैसे हम पैसे को grow करें, पैसे हम save करें. That useful for our specific goals. अभी as I has in mind, but he has not put on paper. तो कैसा है कि अब लेना है 5-7 years में, देन बच्चे होने वाले हैं शादी के बाद, ही विल हैव टू प्लान फॉर हिज फैमिली एक्सपेंसेस के लिए. वो सब है, वो सब माइंड में है, बट इट इज नॉट ऑन पेपर. कितनी अमाउंट लगने वाली है उस टाइम, वो है क्या, नहीं है. तो हाउ विल यू प्लान? अगर आपके पास डेस्टिनेशन ही तय नहीं है, तो हाउ विल यू स्टार्ट योर जर्नी? So that is what we do in Wealth Magnet. We try to analyze investor family based on their age, risk profile, needs. We do the total financial planning कि हम कैसा allocation करें. we are going through a very massive health crisis of COVID. So वो सब होने के बाद भी most of us are still reluctant to take health insurance. Correct. तो अगेन इट्स अ वेरी डेंजरस सिनेरियो, क्योंकि एक किसी को भी अगर कोविड होता है, तो इफ दैट पर्सन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, तो क्या होता है कि इट इज अ कॉन्टेजियस डिसीज. एक को नहीं होगा, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, पेरेंट्स से घर में, तो पेरेंट्स देयर इज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन. एक पेशेंट अगर आता है, क्वारंटाइन है, ट्रीटमेंट चालू है, तो देयर आर लॉट, इट्स अ कॉस्टली ट्रीटमेंट. तो एक 15 the news channels are telling us, take these precautions, XYZ, social distancing, stay at home, do online work. We have to analyze this situation, health crisis. There is a risk of job losses, particularly now. Emergent होना चाहिए, क्योंकि there might be cases where our salary might be delayed, or in some cases salary might be reduced, or in worst cases people have jobs. We have to analyze अभी कैसे सकते. For that purpose we help overall financial planning. That's it. Right. So that is what basically we do at Wealth Magnet, कि पूरा प्लानिंग करेंगे, हेल्थ प्रोटेक्शन सब हम करते हैं. Right. So आपने सही बताया कि कई लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग उसमें क्या फर्क है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें भी क्या फर्क है. और कई लोगों को ये नहीं पता होता कि लिक्विड कैश या लिक्विड इन्वेस्टमेंट तो वो किस में की जाती है, किस में नहीं. सही बताया आपने. अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं. When did you decide to take up this career? आपने अभी बताया ही कि आप पहले से इस करियर के बारे में या इसके बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आप सोच ही रहे थे स्कूल की, कॉलेज की टाइम से, बट फिर भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने कब ये सोचा कि मुझे ये करियर में जाना है. क्या था कि I want to do this, मुझे ये हो रहा था. Then my factor and second factor which I said कि, as I said कि अगर if you are interested in a particular area, अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है, तो then you absolutely don't feel like you are working. अभी किसी ने भी मुझे रात को 12 बजे भी कॉल करके उठा के बोला कि ये XYZ मुझे प्लान चाहिए, या वो थोड़ा अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन, तो आई हैव नो हर्डल. मैं उसको वो पूरा प्लान, वो क्योंकि वो पूरा दिमाग में सेट है, तो whatever may be the scenario, it will not be like कि मुझे ये काम ये टाइम हो गया तो I will not work.
that particular mindset will not be there. तो ऐसा मैं देख रहा था कि मुझे ये डिस्कशन जब होता था हमारे फ्रेंड्स सर्कल में, तो ये करना है, ये ट्राई करना है, तो वी वर डिस्कसिंग, और मैं सोच रहा था कि दिस इज व्हाट आई एम गुड एट. मैं थोड़ा दोस्त लोग भी बोलने लगे कि यू आर बिट गुड, यू आर क्वाइट गुड, थिंक ऑफ दिस. मैं भी थोड़ा सोच रहा था, एंड देन आई टुक टुक अ डिसीजन कि अभी ये मुझे करना ही है, दैट्स इट. तो एज आई सेड कि अभी आई डोंट फील एवरी डे इज लाइक अ फन. तो ऐसा नहीं होता कि सुबह उठना है तो देर इज ऑलवेज अ मोटिवेशन. इनफैक्ट आई फील कि जितना जल्दी हो सके आई ट्राई टू वेक अप एंड आई स्टार्ट माय डेली एक्टिविटीज. तो मेरा शेड्यूल ऑलरेडी आई प्लान माय डे अप बिफोर. तो मेरे ऑलरेडी मेरे डायरीज लिखे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली देयर इज नो नीड ऑफ एनी अलार्म क्लॉक टू रिंग. तो अभी वो होने के बाद ही मैं उठूंगा, फिर मैं सोचूंगा क्या करना है, ऑटोमेटिकली वो होता है एंड आई स्टार्ट माय वर्क. तो that was the time when I thought अभी I have started with that. Right. Yes. मुझे तो वही लगता है कि बच्चों को एकदम, जब बच्चे स्कूल में होते तभी से उन्हें फाइनेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा क्यों ना सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी उन्हें उस बारे में तो सिखाना चाहिए, ताकि जब वो बड़े होते या तभी, या जब वो बच्चे छोटे हैं तभी उन्हें अपने एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो कि वो कितना खर्च करते हैं, क्या खर्च करते हैं, या उनका जो कैलकुलेशंस है फाइनेंस के बारे में या पैसों के बारे में, मनी के बारे में, वो सब भी ठीक हो सके. सही कहा आपने. अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ मुड़ते हैं. डिड यू टेक अ फॉर्मल ट्रेनिंग और कॉलेज डिग्री इन द करंट फील्ड दैट यू आर वर्किंग? अभी कैसा है, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, बट आई हैव डन ऑल माय सर्टिफिकेशंस. सो आई बेसिकली बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अभी कैसा है कि मेरा फॉर्मल ऐसा देर इज नो स्पेसिफिक, दैट इज वन अनदर फॉर्मल कोर्स की ये कोर्स करने के बाद यहाँ तुम यू विल स्टार्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स का. दिस थिंग इज बेसिकली देर आर सम सर्टिफिकेशंस which are given by a national body, that is NISM, that is National Institute of Securities Market, which is basically based in Mumbai, and they do all the certification of all the professionals here. Once we clear that exam, what we'll have to do next thing is getting experience, learning, meeting clients, meeting investors, and every new investor or a client is a new chapter in your studies. So there is every time there is a new learning when we meet a different customer or client, because of his age group, because of his thinking, because there are various reasons which are making every individual is different. So what happens, so the thinking process is also different, then the age part is different, then the knowledge part, as I said, then there are various factors which are associated based on his responsibilities. Now if there is a young individual who has only who has no responsibility towards his family, the family is not directly dependent on the income, तो तुम खुद का कमाओ, तुम खुद का spend करो. So in that cases the thinking becomes different. Right. So in a particular family, many of the in certain families what happens ki parents say ki abhi now you have started earning, now thoda you will have to share the expenses, because there are number of reasons where our family income was restricted due to various reasons. Now you will have to contribute towards these expenses. So based on the responsibility part, based on the age part, based on the income level also, based on the family background, based on the religion, as you can say, caste, all, because that all affects our thinking process. So based on that, what will happen, every individual will have a different, and based on that
we will have to customize that solution. कि अभी अगर किसी के 25 एज में responsibilities नहीं है, तो what he can do, he can allocate a major amount of his salary towards investment. So what we can do, कि as you said, कि short term, mid term and long term ऐसा हम प्लान कर सकते हैं. एंड वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, राइट फ्रॉम वन डे इन्वेस्टमेंट, आज किया कल निकाला, that is the from short term, that is we call as short term, from 1 day to 1 year या 3 years तक पैसा निकलना है, तो that we can do in short term. अभी कैसा है कि there is a family of 3 or 4 people, तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ है, उनका सन और डॉटर है, उनका स्कूल एजुकेशन है. तो स्कूल एजुकेशन में क्या है कि स्कूल फीस, नाउ इफ यू विल सी there is continuously there is a rise in the school fees every year. तो what happens कि expenses वो bear करने हैं, तो what happens कि family क्या करती है, पूरा साल 11 months they will spend, और जब स्कूल फीस भरना है then they will run out कि अभी ये करना, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, अभी स्कूल फीस देना है, वो दे दो. तो इंस्टेड ऑफ दैट यू नो दिस एक्सपेंस कि अभी ये एक्सपेंस आने ही वाला है, दिस एक्सपेंस इज मैंडेटरी. तो जो भी आपके स्कूल फीस है 50,000, 70,000, 1 लाख, जो आपके सन या डॉटर की फीस है, उसके लिए कैन यू प्लान कि अभी ये मुझे लगने ही वाला है, ये मैंडेटरी एक्सपेंस है, ईएमआई भरना है, ये मैंडेटरी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, वो मैंडेटरी एक्सपेंसेस है. तो ये एक्सपेंसेस में कैन आई प्लान कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा महीने में मेरे फीस 60,000 है, तो कैन आई पुट असाइड 4 to 5 months. तो क्या होगा, इट विल मेक माई थिंग्स इजियर. लास्ट मंथ 12th मंथ में जब अप्रैल मई में स्कूल फीस भरना है, तो थिंग्स विल बी इजियर फॉर मी और माय फैमिली. तो हम प्लान कर सकते हैं क्या, ये था शॉर्ट टर्म का. मिड टर्म का कैसा है कि वेरियस नीड्स है, एज आई सेड कि कार लेना है, होम लोन लिया है, होम लोन क्लियर करना है जल्दी, या फैमिली ट्रिप पे जाना है कमिंग 1 to 3 years में. अभी ड्यू टू कोविड दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अनदर 6 months 1 year, बट आफ्टर दैट वो प्लान होने वाला है. तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्लान. और उसके लिए क्या है कि वी नीड, देयर इज नो फॉर्मल ट्रेनिंग. स्कूल में भी कैसा है या कॉलेजेस में भी, जैसे कि हमने कॉमर्स किया है, वी हैव डन वेरियस सीए, सीएस also not financially literate कि अभी ये करना चाहिए, मुझे ये गोल है, दिख रहा है कि ये मुझे रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए प्लान क्यों नहीं करना. तो that is what we are focusing on. And we are means there is our mission कि what we are planning कि we want to make 10,000 families aware of this and help them in their overall financial planning in next 10 years. That is our mission which we have set for us. That will be our target. In coming 10 years, we will make at least 10,000 families happy and make them realize that these are their goals and they can plan it in that way, so that there is not any emergency. Now we don't know कि hospitalization कब आएगा family में. तो जब आता है, तो what happens कि there are suddenly huge expenses which come down. So most of them don't have health insurance. तो क्या होता है कि इट विल अफेक्ट योर सेविंग, जो किया है रखा है घर में सेव करके, विच यू वांटेड टू यूज फॉर योर ट्रिप, वो पैसा जाएगा हॉस्पिटल में. तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, योर सेविंग्स विल बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. एंड इन दैट पर्टिकुलर ईयर यू कैन नॉट प्लान कि अभी ये नहीं करना, यू कैन नॉट डू, क्योंकि वो उतना 1-1.5 लाख 2 लाख जो भी हॉस्पिटल बिल है, दैट यू हैव स्पेंट योर अमाउंट है. मेनी टाइम्स क्या होता है घर में भी, वी कीप आवर हार्ड कैश. अभी डिमोनेटाइजेशन के कारण वो दैट परसेंटेज हैज रिड्यूस्ड, बट क्या होता है, पीपल कीप सम अमाउंट ऑफ कैश घर में. तो दैट कैश क्या होता है कि वो कैश डज नॉट स्टे एज अ सेविंग. क्या होता है कि देयर इज सडनली देयर इज अ रिक्वायरमेंट, घर में एक रिक्वायरमेंट आती है, कुछ ना कुछ, यू स्पेंड ऑन दैट थिंग. नहीं तो क्या होता है, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस कि पैसे है इसलिए यू स्पेंड, कि यू वांट टू परचेस थ्रू Amazon और फ्लिपकार्ट, कुछ ना कुछ ऑनलाइन लिया, या फिर घर में फ्रिज, माइक्रोवेव सब अच्छा है, बट 3-4 साल हो गए, अभी चेंज करना है. क्यों, क्या है रीजन, पैसे हैं, दिख रहा है अभी आप. तो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन, एज यू सेड कि
many of the people are not noting down their expenses. स्कूल में हमें बताते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं कि एक 2-4 दिन, एक हफ्ता की you note down your expenses and then you analyze on that. That exercise we must do when we start earning, because school time में क्या होता है, we are dependent on parents, so they manage our expenses. तो थोड़ा बहुत we miscalculate, it will not affect immediately, but when we start earning it will directly affect us कि हमारा थोड़ा भी मिस प्लानिंग गड़बड़ हो गया तो what will happen, it will totally wipe out your savings. That is what I feel. Okay, सही बताया। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जल्दी ही हाँ, अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव विद योर करियर? आपके ये ड्रीम करियर के बारे में, आपके ये ड्रीम करियर से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आपने क्या अचीव करना चाहिए और वो आपने अचीव किया? In fact, I'll say कि this is my dream career, which I am right now. और कैसा है कि as I said कि there is no monetary thing which is linked to a particular thing, because what happens कि goal रखना ही चाहिए. Without goal, there is nothing which will be achieved. But goal जब रखते हैं, that goal must not be in monetary terms कि इतना पैसा मिलेगा then I will be happy, या उतना मेरा अर्निंग होगा monthly, annually, then I will be happy. So what I will feel कि money making or that is not a target. As I said कि हमारा target है कि we want to touch down around 10,000 families and we want to make them happy. So automatically that happiness will flow in our lives. So that is थोड़ा इसके बारे में our बताइए target. कि आपने जो करियर, आपने इसके बारे में जो कोर्स किया, जिस कोर्स के बारे में आपने बताया कि सर्टिफिकेशन होता है, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। NISM. हाँ, तो उस सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो सर्टिफिकेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। Yes, so NISM is a government established body. So this is basically for all the financial planning. So mutual funds hai, then for stock market hai. So there are more than 30-40 certifications which they provide. कि एक specific retirement planning के लिए है, mutual fund के लिए है, financial planning के लिए है, stock market में है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए देयर आर नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस व्हिच आर देयर, और उसकी साइट है nism.ac.in। तो उस साइट पे अगर हम जाएंगे तो व्हाटएवर थिंग्स व्हिच वी वांट, इसमें क्या है कि दे इट्स ऑन ओशन, तो हमें कौन सा लेना है, व्हाट विल बी आवर टारगेट, हमें क्या करना है, दैट वी विल हैव टू पिक अप, वो हमें सर्टिफिकेशन लेना है, वी हैव टू पे द फीस, टेक डाउन द नोट्स, हमें सब आता है ईमेल पे, ये नोट्स आती है उनकी पीडीएफ फॉर्मेट में, दैट वी विल हैव टू रीड एंड वी हैव अराउंड 3 to 6 months टू क्लियर दैट एग्जाम। तो ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं है कि इसी टाइम में करना है, उस टाइम में ही करना है, तो दैट वी कैन डू। तो and there are number of other agencies also which do training of these exams also, that is not officially done, that is like classes as we said कि ये उसका कॉलेज नहीं है, we will join a particular class कि हमें XYZ academy अच्छी लगती है, so we join that academy for this certification and then we take that certification in, and that duration generally is 3 to 6 months। तो 30-40 certifications है, तो whichever we want then at a exam center at NAC IT center which is there in आपका आवाज ड्रॉप, हेलो, ना मिले किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली या अदरवाइज ऑल्सो, तो इनिशियली शुरुआत में उन्हें शायद रिवॉर्ड्स ना मिले या कम मिले, लेकिन उसके बाद एट कुछ अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम वो स्टूडेंट ने या उस करियर में
डालना चाहिए जिससे हम लोग उससे बोल सके कि हाँ ये कंसिडरेबल पोस्ट है। ओके, तो एज आई सेड कि यहाँ कैसे कि देयर इज नो स्पेसिफिक मॉड्यूल कि इतने टाइम में ऐसा अचीवमेंट होगा। फर्स्ट थिंग दैट टाइम विच विल बी नीडेड फॉर कि अभी इतना यू हैव डन अ वेरी गुड थिंग, या फिर हम ऐसा बोलते कि दिस पर्टिकुलर लेवल पे आ गए तो थिंग्स आर गुड। ऐसा रीच करने के लिए व्हाट आई फील कि इट विल डिपेंड ऑन बेसिकली द स्किल सेट, नॉलेज, देन ईगरनेस टू लर्न, और ये सब फैक्टर्स लगेंगे उसमें। then type of contacts he has, and the hard work and patience. Basically patience is very important skill, so that part will be needed. And what I feel ki 3 to 5 years will be sufficient time कि वहाँ हम कह सकते हैं कि certain point has been reached, that we can say. And that period can be reduced only if that individual is having a lot of eagerness, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, ये सब कर मिला के दैट टाइम कैन बी रिड्यूस, इतना सब हम कर सकते हैं। सही सही बात है। हर एक का अपना अपना नजरिया होता है कि हाँ, कौन से मकाम को हम अच्छा समझे या कौन से मकाम को हम yes. यूं ही निग्लेक्ट कर दे। सो अब हम आते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है कि आपके नजरिए से कौन सी स्किल्स, what skills do you suggest to for to be developed in this field? या हम ऐसे कर सकते हैं, what skills you suggest to be developed where one can get this kind of support for this kind of skills? इस करियर में जो भी स्किल्स की आवश्यकता है वो कौन से होनी चाहिए स्किल्स, और उसके बारे में उन्हें एडवाइस कहाँ से मिल सकती है? फर्स्ट थिंग इज स्किल्स, एज यू सेड कि स्किल्स कैसा है कि फर्स्ट थिंग विल बी पेशेंस, then second thing is consistency is you will have to keep doing this thing regularly, again and again, so that part will be needed. Consistency is the name of the game, that has to be there. The third thing which will be needed is analytical thinking and understanding the needs of the customer, कि उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसका थॉट प्रोसेस जानने के बाद यू विल हैव टू सजेस्ट कि उसको क्या टाइप का प्रोडक्ट देना चाहिए। तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि पीपल ही इज ऑफ 50 years ऑफ एज एंड ही इज रेडी टू टेक रिस्क, ही इज वेरी ईगर, तो उसको हम थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट दे सकते हैं। मेनी टाइम्स क्या होता है कि दैट इंडिविजुअल इज यंग, वो 30-35 years का है एंड ही इज वेरी कंजर्वेटिव, वो बोलता है मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। तो based on that particular individual thinking you will have to analyze, you will have to understand कि उसका risk profile क्या है, will he be able to, that you will have to understand उसका family background क्या है, what is his thinking, what are his future requirements, वो क्या risk ले सकता है क्या नहीं ले सकता है, कुछ things he must avoid। तो ऐसे you will have to analyze and that things will be different from person to person, right? बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू डिसाइड कि अभी ये फैमिली को ऐसा रिक्वायरमेंट है, फैमिली में 2-3 इंडिविजुअल्स है, उनका भी थिंकिंग अलग अलग, तो उनको हर एक को उसके प्रोफाइल के हिसाब से यू विल हैव टू डिसाइड कि अभी उसको कम रिस्क वाला चाहिए, उसको हाई रिस्क वाला चाहिए, ही इज रेडी टू वेट, सम पीपल आर नॉट रेडी टू वेट, अभी शॉर्ट टर्म एक आज इन्वेस्ट किया 3-6 महीने में उसको रिटर्न चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू एनालाइज कि अभी जो पर्सन आपके सामने बैठा है, व्हाट इज हिज थिंकिंग, व्हाट इज ट्राइंग टू से, व्हाट इज हिज बॉडी लैंग्वेज, यू विल हैव टू एनालाइज हिज थॉट प्रोसेस। ये सब जानने के बाद यू विल हैव टू सजेस्ट। ऐसा नहीं इमीडिएटली आ गए मिलना डिस्कशन स्टार्ट होगा, यू इमीडिएटली सजेस्ट ये करो, ये अच्छा रहेगा। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इज लिसनिंग हैज टू बी देयर कि क्या बोल रहा है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू कन्वे। मेनी टाइम्स यू कन्वे नॉट थ्रू वर्ड्स, थ्रू योर एक्शंस, राइट? तो दैट यू विल हैव टू एनालाइज, राइट। तो दो मेन चीजें आपने बताई कि व्हाट इज ही ट्राइंग टू कन्वे। राइट। सो दो मेन चीजें आपने बताई। सुनाई दे रहा है? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? सो दो मेन चीजें आपने बताई
कि एक तो फाइनेंशियल प्लानर जो भी है उसे दूसरों की सिचुएशन एनालाइज करना आना चाहिए, और दूसरा उस पर्सन को सामने वाले थिंकिंग प्रोसेस वो सबके बारे में सोचकर उसे ये डिसाइड करना होता है कि वो उसे किस तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट सजेस्ट करे। सही है। हमें ये एनालिटिकल स्किल्स हमेशा ज़रूरी होते हैं, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। और सही बताया, ये फील्ड में हमें सबसे ज़्यादा उस स्किल की ज़रूरत पड़ती है कि हमें सामने वाले इंसान को एनालाइज करना है, सामने वाले इंसान के बारे में जानना है कि वो क्या करते हैं और उन्हें क्या ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट भी और उनकी थिंकिंग कैपेसिटी भी। ये दोनों के बारे में सोच के ही हमें सही सजेशन देना है। अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ आते हैं। What are the 3 adjectives that describe your strength? 3 adjectives आपके बारे में, 3 adjectives जो आपको डिस्क्राइब करते हैं। And listening skills. Right. That will define me, and that will be needed. और कैसा है कि I believe in lifelong learning, तो I feel कि I have to go a long way, और मुझे सीखना है, and forever I will be a student of this profession or this thing. You will learn continuously, because even after discussing with more than 500 people, 500 clients, what I feel is we have to consistently, every person is different, and that person is going to teach you a new lesson. He gives a new perspective to various things, to our thinking, to our life, what should be done. Every individual has something from whom we can learn a bit. तो वो कुछ ना कुछ तो सिखा के जाता है, या फिर कुछ things which we have to do, और कुछ things which we must not do. ऐसा कुछ ना कुछ तो वो सिखा के जाता है कि ये करना अच्छा है या ये नहीं करना, दैट इज ऑल्सो गुड। तो दोनों टाइप के है, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट दोनों है। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन लर्न कि ये हम लर्न कर सकते हैं उससे, हर एक इंडिविजुअल से। सो दैट इज वन अनदर थिंग विच आई फील कि कुछ चीजें करनी है एक पर्टिकुलर फैमिली से या पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, या कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है जो ये फैमिली ने किया है। उनकी गलती से हम सीखना चाहिए, नहीं तो हमें फिर से वो गलती करने के बाद हमें क्यों वो लेसन मिले। दूसरों के गलती से अगर हम सीख सकते हैं तो दैट इज वेरी वंडरफुल। सो हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस करियर। या हम ये कह सकते हैं कि ये करियर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दूसरे करियर में नहीं है, जो अच्छी है, और ये करियर में कुछ ऐसी चीजें भी है जो दूसरे करियर में है और इसमें नहीं है, इसलिए अच्छा है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हाट हैपन कि हर एक एनी सेक्टर विच यू गो, देर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेकिन व्हाट आई फील कि अगर एडवांटेजेस ज्यादा है और कंपेयर टू डिसएडवांटेज एक दो है, एंड एडवांटेजेस आर मोर देन 10-50, तो what we will focus on कि we will focus only on advantages, we will not focus on disadvantages. Frankly speaking, मुझे in this sector I feel कि disadvantage नहीं है, only एक ये हो सकता है कि यहाँ थोड़ा टाइम लगने वाला है कि this is not a short term thing. यहाँ you will have to give a long term thing, you will need patience. This is one factor. This you can say कि you can, though it is not an disadvantage, but you can say कि ये this is what I feel कि ये यहाँ क्या है कि थोड़ा टाइम लगता है, and you will have to wait patiently. ऐसा कैसा है कि we will not get instant gratification नहीं मिलेगा,
बहुत चीजें में क्या होता है कि हम जाते हैं मार्केट में, ये पैसा देते हैं, हमें वो पैसा उस पैसे देने के बाद हमें ये चीज मिलती है वापस। हेलो। यस जी हाँ, जी तो education नहीं है, दैट इज व्हाट आई फील कि एक डिसएडवांटेज यू कैन से। एंड वन थिंग इज यू हैव टू गेट असाइड, क्योंकि लाइफ में भी हर एक चीज में वी विल नॉट गेट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी काम किया, अभी अभी हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं मिले होने वाला। जॉब में भी कैसा है, यू विल हैव टू वर्क फॉर 30 डेज, उसके बाद 31st डे को ही यू विल गेट सैलरी। उसके लिए भी हम वी हैव टू वेट फॉर 30 डेज, उतना तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो इन दैट वे यू कैन। जी। आपकी स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई है सर, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है वहां पर। हेलो। तो difficult time, I don't say कि any time is difficult, we will have to learn and modify. So I will say कि in fact I will say thank you to lockdown and corona, because I am getting a lot of learnings in this time, because it was bit tough during at the start of when lockdown started, but वो मार्च का जो 24 मार्च को जब से लॉकडाउन हुआ, तो एक 6-7 दिन इट वाज बिट डिफिकल्ट। उसके बाद इट हैज बीन अ ड्रीम रन। तो उसमें जो लर्निंग्स हुए, उसमें जो इंटरेक्शंस हुए, उसमें जो थिंग्स जो हुए हैं, तो इट हैज बीन एक्सेप्शनल। तो इनफैक्ट मेनी ऑफ विल ऑड कि ये क्या बात कर रहा है, बट आई विल से कि आई विल थैंक लॉकडाउन बेसिकली कि it gave me a lot of learning. So this period of 3 or 6 months of lockdown has helped me to grow, which about by minimum by 5 to 10 years, which I would have learned in next 5 or 10 years, that I have learned in this short span of 4-5 months. So this I cannot say it is a tough time. It is in fact I'll say ki best time or excellent time you can say. And there is nothing like bad time. राइट There is always a learning time where we will have to refocus, relearn, and change something, so that we find an opportunity. And what I feel ki every difficulty is an opportunity, and every difficulty will give rise to a new opportunity and new things. Because if you'll see in 2008, when there was a crisis in the overall economy, lot many companies came up, which are now creating huge waves. You can say WhatsApp. Hai. There are many things which came up during this crisis, and they got a huge platform, and they became a huge success. So the 2020 has given a very great opportunity for us to grow. That is what I feel. राइट। सो सही कहा। कई लोगों के लिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते उसके हिसाब से भी हमारा डिफिकल्ट टाइम हम लोग सोच सकते हैं कि ये मेरा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। कई लोगों को वो शायद डिफिकल्ट टाइम ना लगे, कई लोगों को वो शायद अच्छा टाइम लगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पर्सन, आई मस्ट से। सो अब हम Exactly. Yes, yes. हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि व्हाट आर द फर्स्ट 3 थिंग्स यू वुड रेकमेंड टू बी डन इन दिस फील्ड। यानी ये फील्ड में अगर कोई न्यू कमर आता है तो वो न्यू कमर ने पहली 3 चीजें क्या करनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपने पैर इस फील्ड में अच्छे से जमा सके। Yes, as I will say कि in this sector ना, this is very upcoming sector. यहाँ बहुत कम लोग अभी हैं। इंडिया में there are not more than 2 lakh people who are actually doing this full time or partially, which are into this sector. So there is, first of all, there is a huge need. Second thing उसमें क्या है कि as you asked your question, coming to your question कि क्या 3 चीजें होनी चाहिए. First thing which is needed is that person, that individual must be ready for constant learning. That is what I feel कि
हर एक से ही विल हैव टू लर्न। ऐसा नहीं कह सकते कि अभी नाउ आई एम इन दिस सेक्टर फॉर 10 years 20 years अभी आई नो एवरीथिंग, ऐसा नो पर्सन कैन एवर से। that is what I feel, you are constantly learning even after your 20-25 years of experience in this sector. So that first thing is constant learning. Second thing which I will feel is ki, consistency. Continuously you will have to focus on your target. You will have to आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई फिर से। हेलो, स्क्रीन फ्रीज हो गई सर, शायद बहुत नेटवर्क है। एंड वाई, वो एक चीज क्यों? this is very difficult क्योंकि everything is good but what happens कि अभी आपने if you are asking तो I can say कि constantly there are regulatory changes यहाँ होते सेबी और जो associations है government bodies, तो constantly they are changing rules every 3-6 months में हर एक नया circular आता है, they change the rules। तो हमें टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। वो बेसिकली आई विल नॉट से इट इज एन डिफिकल्टी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई, बट एवरी टाइम ये 3-6 मंथ्स में 2-3 मंथ्स में हर एक कोई एक सिंपल ये सर्कुलर आता है सीबी या एमफी की तरफ से कि देयर इज सम चेंजेस, यू विल हैव टू फॉलो दिस नॉर्म, यू विल हैव टू दिस नॉर्म्स आर चेंज। तो it becomes that I will like to change if given a chance कि you decide a policy for a certain duration और उसके बाद changes करो हर 3-4 महीने में या 2-3 महीने में। why you need to change the system which is running in a such an efficient way? तो आपको चेंज क्यों करना है? आप अगर आपको दिखाना है आप काम कर रहे हैं तो यू डू समथिंग एल्स, दैट इज व्हाट आई विल से। दैट रेगुलेटरी चेंजेस आर देयर कि कंटिन्यूअसली ये एक कोई बॉडी आती है कि ये बदलो ये बदलो। अभी एक रिसेंटली सर्कुलर आया मल्टी कैप फंड्स के बारे में, तो देयर इज सर्टेन सर्कुलर्स व्हिच आर कमिंग कॉन्स्टेंटली। तो रेगुलेटरी बॉडी, इफ आई एम नॉट एन अथॉरिटी हियर बट इफ आई गेट अ चांस आई विल लाइक टू चेंज दैट कि अभी एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद यू चेंज द पॉलिसी। हर एक अपने मर्जी के हिसाब से यू डोंट चेंज दैट रूल्स रेगुलरली। सही है, सही है। मार्केट में जब तक वो चेंज हम लेकर आए और सामने वाले को हम लोग बताए तब तक वो पॉलिसी शायद या तब तक वो रूल शायद चेंज हो चुके होते हैं। सो वो रूल्स ऑटोमेटिकली फिर से अलग नए रूल्स आते हैं। सही बात है। सो हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द न्यू करियर ऑप्शंस दैट यू सजेस्ट टू अ न्यू कमर? ये फील्ड में और कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आप दूसरे नए कमर्स को सजेस्ट करेंगे? This is a very excellent question. Now, here, what I want to suggest is that there are number of opportunities which are coming up. So we can target number of jobs. So first thing, what I want to go from a different way, which I want to say, कि we must focus on much more on informal jobs. That is what I feel personally. कि अगर हम फोकस करते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, एज वी से कि स्मॉल शॉप्स है, एनी स्मॉल स्टार्टअप है, एनीथिंग व्हिच इज देयर, तो दैट आई विल से कि दैट सेक्टर विल क्रिएट ह्यूज जॉब्स एंड देयर अर्निंग इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? जी जी जी, हाँ हेलो या हाँ। तो व्हाट आई फील कि फर्स्ट न्यू करियर ऑप्शन में वी मस्ट फोकस ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल जो जॉब्स है विच पीपल लुक डाउन। इनफैक्ट क्या होता है कि हम बहुत सारे एक लोगों को कहते हैं कि उसका एक वड़ा पाव और पानीपुरी स्टॉल, तो देर उनको हम बोलते हैं कि दे आर इनफॉर्मल इकोनॉमी, दे आर नॉट हैविंग सिस्टम। वेयरएज क्या होता है कि दे आर मच मोर फॉर्मल, मच मोर प्लानिंग हैज बीन डन। क्योंकि यही प्लानिंग अगर बड़े कंपनीज बड़े मॉल्स को करनी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, दे टेक मिनिमम 2 to 3 years टू चेंज योर प्रोडक्ट लाइन। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो स्मॉल शॉप्स है
जो कॉर्नर शॉप्स एज वी कॉल देम, मॉम एंड पॉप शॉप्स, वहाँ क्या होता है, सीजन के हिसाब से दे चेंज देयर प्रोडक्ट्स। होली है तो होली के प्रोडक्ट्स आते हैं, देन कम्स गणपति है तो गणपति डेकोरेशन के आइटम्स आते हैं, देन नवरात्रि है तो उसके लिए अलग से आइटम्स हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस, अचानक से सब जगह फ्लैग्स ही फ्लैग्स होते हैं, हर एक सिग्नल में रहते हैं। दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज देन व्हाट आवर 5-star malls or all these things are organized. So they are doing change management much more efficiently, and they are doing it at a much faster rate. So in a year they are doing it on a 10 times या 12 times तो करते हैं चेंजेस रेगुलर, हर एक सीजन के हिसाब से। अभी XYZ सीजन है, उसके हिसाब से दे डू। तो हर एक टाइम के लिए उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग सप्लाई चेन है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर है, अलग अलग लॉजिस्टिक सप्लाई है, तो डिले नहीं होता, देयर इज नेवर अ डिले। और ये जो शॉप्स है, एक ही टाइम में हर जगह ये प्रोडक्ट सडनली बिकने लगता है। हैंड पंप है या फिर मसाजर है, हर एक कॉर्नर शॉप में हर जगह सडनली मिलने लगता है वो ये प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट धूम मचा देता है। And they bring much more revenue what than these malls are bringing. The revenue per square feet, if you calculate in a mall, that is much less than what these small shops or these corner shops or small businessmen are doing. We call them informal, we call them marginalized, we call them not so good people, but in fact they are doing it in a much more efficient way. And this informal economy will have to create huge jobs in this coming years when we are talking of unemployment which is rising, because we will not get jobs as if you see the informal economy, because we are having huge companies, but what they are doing, they are implementing artificial technology, they are doing automation, they are doing machine learning. So what is happening, actually they are reducing jobs, they are using technology and they are reducing jobs. राइट, सही बताया आपने कि हर एक पर्सन को अपनी लाइफ का फाइनेंस प्लान करने के लिए, जी सही बताया आपने, हर एक पर्सन को। What I feel कि informal जो economies है, what we say, that we will have to focus, because what happens कि in big shops या उसमें क्या है कि they take, जी जी सही कहा। हर एक पर्सन, हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में जो फाइनेंस कमाना है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसे बड़ी कंपनी में ही जॉब चाहिए, या जरूरी नहीं कि उसे बड़ी कंपनी ही बनानी है। वो किसी भी छोटी कंपनी से, छोटे बिजनेस से भी शुरुआत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी का अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। कि जिंदगी के बारे में, आपके करियर के बारे में जो भी सब जानकारी हमें दी, उससे कई स्टूडेंट्स को ये देखने के बाद काफी इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि अगले करियर टॉक में भी हम ऐसे ही दूसरे कई अलग अलग करियर के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। कई अलग अलग लोगों से हम लोग मिलेंगे, उनके बारे में, उनके क्या विचार है उस करियर के बारे में, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी विशिष्ट करियर के बारे में सुनना है, किसी विशिष्ट प्रोफेशन के बारे में सुनना है, किसी विशिष्ट करियर बिजनेस के बारे में सुनना है, तो जरूर हमें नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको अगले प्रोग्राम में कौन से करियर के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सौरभ जी। थैंक यू।